R3 third language shall be made compulsory from class 6th with effect from academic session 2026 and 27। और लास्ट नया सब्जेक्ट कौन सा दिख रहा है आपको? वोकेशनल एजुकेशन जो कंपलसरी कर दिया गया है। इन सब के एनुअल एग्जाम भी होंगे और साथ में इनकी इंटरनल असेसमेंट भी जाएगी। सजेशन यही है कि 6 सब्जेक्ट यहाँ से ले आए और एक लैंग्वेज ले लें, आपके रिस्क भी कवर हो जाएंगे, आने वाले टाइम में आप फ्यूचर प्रूफ हो जाएंगे। मैथमेटिक्स एडवांस, साइंस एडवांस ऑप्शनल है, आप चाहे तो चूज करें, आप चाहे तो चूज ना भी कर सकते। इसका आएगा 25 नंबर के ऊपर। कितना आएगा? 25। और 25 के 25 क्वेश्चन किस तरह के आएंगे आपके? 25 के 25 मार्क्स का सारे के सारे हॉट क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे? हॉट क्वेश्चन। सॉरी, हॉट क्वेश्चन क्या होते हैं? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं जेईई एडवांस लेवल के, उतने हाई नहीं होंगे पर हायर लेवल के क्वेश्चन होंगे। अच्छा, सिलेबस सेम है? सिलेबस भी चेंज है। सिलेबस क्या है? आपको एडिशनल कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, एडिशनल कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में एनसीईआरटी और सीबीएसई की तरफ से क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। सिलेबस में चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट्स कौन से ऑप्ट करने हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई हैं अलग अलग सर्कुलर्स के थ्रू, अलग अलग वेबिनार्स के थ्रू। आज हम उन सब चीज़ों को आपके लिए समराइज करने वाले हैं और बात कर रहे हैं कि क्लास 9th में जो करिकुलम शिफ्ट कर रहा है सीबीएसई, उसके अंदर क्या क्या चेंज हमें इम्पैक्ट करने वाले हैं, हमने उन्हें किस तरह से अडेप्ट करना है, किन चीज़ों को किस तरह से ऑप्ट करना है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है तारिफ भयाना। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल तारिफ भयाना 9th एंड 10th। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं किस किस चीज़ के ऊपर, उसकी हम बात करने पहले सबसे पहला सवाल, इस थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी? बहुत सारा मार्केट में हल्ला है कि थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी है या नहीं है। सीबीएसई ने बहुत अच्छी क्लैरिटी इसके ऊपर दे दी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू हैव टू चूज? क्लास 9th के बच्चों को इस सेशन कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं और उनमें कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और ऑप्शनल में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि आप किस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट, शुड यू ऑप्ट फॉर साइंस एडवांस एंड मैथ्स एडवांस? बिल्कुल नया टॉपिक, बिल्कुल नई चीज कि साइंस एडवांस आ गई है आपकी 9th क्लास में और मैथ्स एडवांस आ गया है। कंपलसरी है, ऑप्शनल है, कौन चूज कर सकता है, कौन चूज नहीं कर सकता। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब बच्चों के लिए जो क्लास 9th में इस साल जा रहे हैं, उन सबके पेरेंट्स के लिए जिनके पास स्कूल से कॉल आ रहे होंगे कि आप अपने बच्चे के सब्जेक्ट्स बताएं, कौन सा ऑप्शन लेना है, कौन सा ऑप्शन नहीं लेना, और उन सब टीचर्स के लिए एंड स्टेक होल्डर्स के लिए जो इन बच्चों को इस पूरा साल पढ़ाने वाला है। तो पहला सवाल, इस थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी सीबीएसई का ही सर्कुलर है, उसी का ये पार्ट है और बहुत अच्छे से इसके अंदर आंसर किया गया। इसको ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक लाइन मिल रही होगी, R3 third language shall be made compulsory from class 6th with effect from academic session 2026 and 27। क्लास 9th का जिक्र इस पूरी लाइन में कहीं नहीं है और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के लिए सीबीएसई ने नीचे एक पूरा टेबल बना के दिया है आपको। वो टेबल क्या है? एकेडमिक सेशन इन क्लास इन विच R3 क्या है? R3 इज योर थर्ड लैंग्वेज। R3 क्या है? आपकी थर्ड लैंग्वेज। एकेडमिक सेशन 26-27 में ये कंपलसरी हो रही है क्लास 6 के लिए। क्लास 9th में अभी कोई कंपल्शन नहीं है थर्ड लैंग्वेज को लेने के लिए। तो बहुत क्लियर आंसर है, इज थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स? आंसर इज नो। 27-28 में यही बच्चा 7th में पहुंच जाएगा तो 7th के लिए भी कंपलसरी, 6 के लिए भी। 28-29 में 8 तक कंपलसरी हो जाएगी। 29 और 30 सेशन में जाके आपका क्लास 9th के लिए थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी है। आज की डेट में क्लास 9th का बच्चा 2 लैंग्वेज ले, आपका काम स्मूथली चल जाएगा, थर्ड लैंग्वेज की कोई कंपल्शन नहीं है। 30-31 के अंदर ये 10th तक जाके कंपल्शन बढ़ जाएगी। तो पहला सवाल मेरा मानना है आप सबको क्लियर होगा कि थर्ड लैंग्वेज कंपल्सरी है। नो, कोई कंपल्शन थर्ड लैंग्वेज की क्लास 9th के बच्चे के लिए इस साल नहीं है। किसके लिए कंपल्शन है? क्लास 6। किसके लिए कंपल्शन है? क्लास 6 के लिए। नेक्स्ट चीज हमने क्या बात करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने चूज करने हैं, कितने सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, कौन कौन से आपके कंपलसरी हैं और कौन कौन से ऑप्शनल है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर भी इस बार चेंज है। क्या चेंज है? कंपलसरी सब्जेक्ट आप कर सकते हैं चूज कितने? 6 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी चूज करने ही करने हैं। पहला कौन सा? लैंग्वेज 1। पहला क्या आपके पास? लैंग्वेज 1। दूसरा क्या है? लैंग्वेज 2, दूसरी लैंग्वेज। जैसे मान लिया पहली लैंग्वेज मैंने अगर हिंदी चूज कर ली, दूसरी मैंने इंग्लिश चूज कर ली। लैंग्वेज 1 इज योर R1, लैंग्वेज 2 इज योर R2। थर्ड सब्जेक्ट मैथ्स, अगेन पुराना सब्जेक्ट। साइंस, SST 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों सब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वैसे के वैसे जैसे पहले होते थे। एक सब्जेक्ट तो इस साल आपके लिए कंपलसरी किया गया है, वो क्या बेटा? वोकेशनल एजुकेशन।
क्या है, वोकेशनल एजुकेशन। और वोकेशनल एजुकेशन का जो टॉपिक है वो स्कूल अपने लेवल पे डिसाइड करेगा। आपको एग्रीकल्चर पढ़ाना चाहते हैं, किसी इंडस्ट्री की और की जानकारी देना चाहते हैं, ये सभी 6 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी है। इन सब सब्जेक्ट्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट भी लगेगी और साथ में आपका एनुअल एग्जाम भी होगा। क्लियर? तो इन सब का क्या होगा, एनुअल एग्जाम भी होगा प्लस इन सब की इंटरनल असेसमेंट भी लग रही होगी। तो ये 6 आपके क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट। तो सर ऑप्शनल में क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शनल में 2-3 तरह के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन तो ये है कि आप एक लैंग्वेज ले लें। क्या ले लें आप? थर्ड लैंग्वेज ले लें और साथ में आप एक सब्जेक्ट चूज कर लें। कहां से? 13 ऑप्शनल में से। चूज 1 फ्रॉम 13 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। 13 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देते हैं। उसमें से आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, एक ऑप्शन आपके पास ये है, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप सिर्फ एक इनमें से चूज करें। या तो आप सिर्फ क्या चूज कर लें, थर्ड लैंग्वेज। आप ऑप्शनल में से कुछ चूज ना करें, आपका काम चल जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या बन जाता है कि आप ओनली क्या चूज कर लें, 1 फ्रॉम 13 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अगर आप एक चूज करेंगे तो आपके सब्जेक्ट होंगे 7, 2 चूज करेंगे तो आप सब्जेक्ट होंगे 8। एग्जाम आपने देना है, आपके बेसिस पे है कि आप हो सकता है एक भी चूज ना करें, एक चूज करें या 2 चूज करें, वो आपकी मर्जी है। और लास्ट ऑप्शन क्या बचता है आपके पास कि दोनों ही आप 13 ऑप्शनल में से चूज करें। लैंग्वेज थर्ड कंपलसरी नहीं है। चूज एनी टू फ्रॉम कहां से, 13 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। 13 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। क्लियर? तो 13 ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। तो फटाफट से रिकैप लेते हैं। क्या कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं आपने? 6 कंपलसरी और 2 क्या है, ऑप्शनल। 6 कंपलसरी कौन कौन से हो गए? पहली लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज, तीसरा मैथ्स, चौथा साइंस, पांचवा एसएसटी और लास्ट नया सब्जेक्ट कौन सा दिख रहा है आपको, वोकेशनल एजुकेशन, जो कंपलसरी कर दिया गया है। इन सबके एनुअल एग्जाम भी होंगे और साथ में इनकी इंटरनल असेसमेंट भी जाएगी। उसके अलावा ऑप्शनल के पास आपके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। क्या केस बन गया? पहला थर्ड लैंग्वेज ले लो सर, और क्या ले लो, 13 सब्जेक्ट्स की लिस्ट में से कोई एक चूज कर लो। दूसरा ऑप्शन क्या है, सिर्फ थर्ड लैंग्वेज लो, ऑप्शनल चूज ना करो। चौथा क्या है, सिर्फ ऑप्शनल लो, थर्ड लैंग्वेज ना लो। नेक्स्ट क्या है आपके पास कि कोई 2 सब्जेक्ट्स कहां से चूज कर लो, ऑप्शनल में से, मर्जी है। एक ऑप्शन ये भी है कि इनमें से कुछ चूज ना करो, ये 6 पढ़ लो, इनफ है। क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, लिस्ट आ गई उन सब्जेक्ट्स की जिनमें से आपने कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। 2 करो, 1 करो, 1 भी ना करो, आपका काम चल जाएगा। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? होम साइंस, पेंटिंग, एनसीसी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, रिटेल, आईटी, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन एंड मार्केटिंग एंड सेल्स। ध्यान रखना, इनमें 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें आप इकट्ठा चूज नहीं कर सकते। वो कौन से हैं? एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस और एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इन्हें आप एक साथ चूज नहीं कर सकते, इनमें से आपको कोई एक चूज करना होगा। क्लियर? मेरा रिकमेंडेशन क्या है, अपना सिंपल सा रिकमेंडेशन है कि ये 6 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके अलावा आप क्या करें, एक थर्ड लैंग्वेज ले लें। क्या ले लें? थर्ड लैंग्वेज। क्योंकि अभी अगर सीबीएसई क्लास 6 में कंपलसरी कर रहा है, धीरे धीरे आने वाले टाइम में क्लास 10 तक कंपलसरी हो जाए, 12 तक भी कंपलसरी हो जाए, तो आने वाले टाइम में जब जॉब्स आएंगे या कुछ भी आएगा तो हो सकता है कि वहां पर थर्ड लैंग्वेज जो कंपलसरी मान लिया जाए, तो आपकी वो वाला जो रिस्क है वो यहां पे कवर हो जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि 6 सब्जेक्ट यहां से ले आ और एक लैंग्वेज ले ले, आपके रिस्क भी कवर हो जाएंगे, आने वाले टाइम में आप फ्यूचर प्रूफ हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां बात होगी किसकी, सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट से पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी तो इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स और भी हैं जो कि बच्चों को जनरली स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनके मार्क्स जरूर लगते हैं। वो कौन से हैं? ऐसे सब्जेक्ट जिनकी सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होती है, जब आपकी डीएमसी बन के आती है उसमें नीचे ग्रेड लगा होता है। क्लियर? तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग, और चौथा क्या है, सीटी एंड एआई। तो ये 4 सब्जेक्ट्स जिनके कुछ के सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ के मॉड्यूल्स इस साल तक आने की उम्मीद है। इन सबके सिर्फ इंटरनल एग्जाम होंगे, किसी तरह के एनुअल एग्जाम इन सब्जेक्ट्स के नहीं होंगे। क्लियर? एनुअल एग्जाम जैसी कोई चीज इन सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होगी। तो सर क्या लगेगा? इन सबकी ग्रेड्स लगेगी। क्या लगेगी? इन सबकी ग्रेड्स। एक सब्जेक्ट सीटी एंड एआई, सीटी इज व्हाट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इसका एनुअल एग्जाम आपकी 10th क्लास में होने के चांसेस हैं। इस पीडीएफ के अंदर ये बात लिखी गई है।
क्लियर। तो सीटी एंड एआई हो सकता है कि आपका नेक्स्ट ईयर वो कंपलसरी बन ही जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर कितने पढ़ेंगे आप सब्जेक्ट्स? अगर आप 8 इस साल चूज कर रहे हैं तो ये 9वां सब्जेक्ट ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। कब? जब क्लास 10th में जाएगी। तो ये चूज करने नहीं है, ऑटोमेटिक आपके चूज सब्जेक्ट है, चूजन सब्जेक्ट्स है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें किसकी? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या? मैथ्स एडवांस क्या है, साइंस एडवांस क्या है। आज तक आपने देखा था मैथ्स के अंदर 2 चॉइस आपको मिलती थी। कौन कौन सी 2 चॉइस मिलती थी? आपने देखा था कि मैथ्स आपके सीनियर्स चूज करते थे। कौन कौन सा? एक था स्टैंडर्ड मैथ्स, एक था आपका बेसिक मैथ्स। सबको हटा दिया गया है, ऐसा कुछ अब बचा नहीं है। नया तरीका है, नई चीजें हैं। नई चीजों में क्या है कि नॉर्मल जो मैथमेटिक्स है वो सबने पढ़ना है, कंपलसरी टू बी स्टडीड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। एंड जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइंस है आपकी, वो भी कंपलसरी टू बी स्टडीड बाय ऑल स्टूडेंट। जो आपका नॉर्मल सिलेबस आएगा एनसीईआरटी के अंदर, वही आप पढ़ रहे होंगे। इसके अंदर 80 नंबर का आपका पेपर आएगा और साथ में आपके पास क्या आएगा? 20 नंबर की असेसमेंट लग रही होगी। क्लियर। सेम फॉर साइंस। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शनल क्या है आपके पास? मैथमेटिक्स एडवांस। ऑप्शनल क्या है? मैथमेटिक्स एडवांस। ये ना, मैथमेटिक्स एडवांस, साइंस एडवांस ऑप्शनल है। आप चाहे तो चूज करें, आप चाहे तो चूज ना भी कर सकते। इसका आएगा 25 नंबर का पेपर। कितने का आएगा? 25। और 25 के 25 क्वेश्चन किस तरह के आएंगे आपके? 25 के 25 मार्क्स का सारे के सारे हॉट्स क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे? हॉट्स क्वेश्चन। सॉरी, हॉट्स क्वेश्चन क्या होते हैं? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं जेईई एडवांस लेवल के, उतने हाई नहीं होंगे पर हायर लेवल के क्वेश्चन होंगे। अच्छा, सिलेबस सेम है? सिलेबस भी चेंज है। सिलेबस क्या है? आपको एडिशनल कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। एडिशनल कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। पास होने का क्राइटेरिया क्या है? अगर आपने इन 25 में से 50% मार्क्स ले लिए, कितने परसेंट? 50% मार्क्स ले लिए, यानी कितने नंबर हुए? 12.5। 12.5 नंबर ले लिए तो आपकी डीएमसी के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा क्वालिफाइड मैथमेटिक्स एडवांस या क्वालिफाइड मैथमेटिक्स साइंस एडवांस। क्लियर। अच्छा सर, अगर हमने ऑप्ट कर लिया, पेपर भी देने चले गए, 1 घंटे का पेपर दे दिया, पास नहीं हुए, अब क्या होगा? अब आपकी डीएमसी पे कुछ भी लिखा नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं आया कि साइंस एडवांस लिख के लिख दे फेल, साइंस एडवांस लिखा और साथ में क्या लिख दिया? फेल। ऐसा कुछ आएगा नहीं। इस तरह की कोई चीज होने वाली नहीं है। सिर्फ क्या होगा? पास हुए तो लिख देगा क्या? साइंस एडवांस क्वालिफाइड। पास हुए तो क्या लिख देगा? मैथ्स एडवांस क्वालिफाइड। नहीं हुए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा मानना है अगर ऐसी स्कीम है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको चूज करना है कि नहीं करना है। आप सबको ये सब्जेक्ट चूज करने हैं। आप फॉर्म भरते समय एनरोलमेंट के टाइम इन दोनों सब्जेक्ट्स पे टिक करवाएंगे अपने स्कूल से, आप चूज करेंगे, पेपर भी देंगे, हो गया तो लिखा हुआ आ जाएगा क्वालिफाइड है, नहीं हुआ तो नहीं। क्लियर। जो बच्चे तैयारी करेंगे वो इसको आसानी से क्वालिफाइड कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई नुकसान इस चीज का नहीं है। तो यह है साइंस एडवांस और मैथ्स एडवांस। सीबीएसई का क्या लॉजिक है, या जिन्होंने भी इस चीज को फ्रेम किया उनका क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि साइंस एडवांस और मैथ्स एडवांस वो बच्चे चूज करें जिनको जिंदगी में 11th क्लास में या 11th क्लास के अंदर जाके स्ट्रीम चूज के दौरान आपको साइंस लेनी है या मैथ्स को चूज करना है, तो वो बच्चे इसको चूज करेंगे तो इनको आगे पढ़ने में आसानी होगी। तो पढ़ तो आप लेंगे, एडिशनल कंटेंट हम इस चैनल पे भी डाल देंगे। और दूसरा, अगर आपका नहीं भी हुआ तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हो गया तो वेल एंड गुड, डीएमसी के ऊपर आपके एक स्टार मिलके आ जाएगा। क्या? कि आपका साइंस एंड मैथ्स एडवांस क्वालिफाइड है। तो ये हमारे आज के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर होते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है सब्जेक्ट चूजन को लेके, या फिर आपका किसी भी तरह की लैंग्वेज को लेके, किस तरह के सब्जेक्ट्स आएंगे या किस तरह से असेसमेंट होगा, क्लास 9 टफ हो रही है, आसान हो रही है, उसकी चिंता ना करो, पढ़ा देंगे। सब कुछ आसान है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं होता है। फिर भी कोई डाउट आता है आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका। या फिर अगर कुछ ऐसा ही क्वेरी हुई जो बहुत सारे लोगों की है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए उन सब लोगों के साथ जिन आपको लगता है कि जो क्लास 9th में आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ। चलिए, अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।